लेकर जिस तरह से जो है तमाम संस्थाओं ने हाथ बढ़ाया, उसी तरह आज देखा जा रहा है कि अमन शांति समिति ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और इसको लेकर के पत्रकारों का राष्ट्रीय संगठन प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल अजीज सिद्दीकी के साथ पूरी टीम ने ऐसे जो जाबाज थे उनको सम्मानित करने के लिए आज एक कार्यक्रम रखा है। हमारे बीच में बात करने के लिए प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन और तमाम संगठनों के संरक्षक के रूप में कार्यरत और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार हमारे साथ सुल्तान शाकिर हाशमी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से जो है इतना बड़ा जो ये आज कार्यक्रम रखा गया है और जो पंजाब में हालात बिगड़े वहाँ पर अमन शांति समिति ने एक बड़ा योगदान दिया है, किस तरह से देखते हैं? शांति समिति ने बहुत बड़ा काम किया है और सबसे पहले मैं प्रिंट मीडिया वर्किंग एसोसिएशन को बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज जिन लोगों का स्वागत करने का कार्यक्रम रखा है वो वाकई स्वागत के योग्य है। जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, वो हमेशा जो है वो सम्मानीय होते हैं। मुझे जो अमन शांति समिति है उसके अध्यक्ष हैं राष्ट्रपति साहब और उनकी पूरी टीम है, मैं उसको दिल्ली जमाने से बधाई देता हूँ कि उन्होंने गरीबों का ये आंसू पोंछने का काम किया है और 1000 किलोमीटर दूर जाके किया है। गांव और ऐसी जगहों पे यानी जहाँ पे वहाँ उस क्षेत्र के लोग नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ यहाँ लखनऊ से जाके उन्होंने उनमें जो उनके आंसू पोंछने के लिए पोंछने का काम किया, उनमें जो सामान यहाँ से ले गया उसको अपने हाथों से वितरण किया, बहुत बड़ा काम है। इसलिए शायद कहता है कि ये ज़रूरी है कि सजदे हों, ये ज़रूरी है कि सजदे हों और लबों पर किसी का नाम आए। ये ज़रूरी है कि सजदे हों और लबों पर किसी का नाम आए। ये ज़िंदगी भी इबादत है, शर्त ये है किसी के काम आए। किसी के काम आने वाली ज़िंदगी जो लोग समाज के लिए काम करते हैं वो मीनारे नहीं पा रहे हैं। ये मैं पंजाब के मुजाहिदीन जो यहाँ पर मौजूद है, तो जब मैं वो उसकी खबरें देख रहा था अपने सोशल मीडिया पे और अखबारात में वो खबरें आ रही थी, तो जब जिक्र होता था कि लखनऊ से ये टीम आई है जो अमन शांति समिति के नाम से जानी जाती है, तो मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था कि मैं उस शहर का वासी हूँ जहाँ लगातार जो है हौसले बढ़ाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी साहब जिन्होंने लगातार कई वर्षों से यानी 45 वर्षों से लोगों के हौसले बढ़ाए हैं, आपको जनतंत्र प्राइम भारत की पूरी टीम की ओर से यौम पैदाइश यानी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आगामी 12 तारीख को आपका जन्मदिन है। हम सवाल करेंगे डॉक्टर साहब से, आज जिस तरह से जन्मदिन के उत्तर पे लोगों को आप उनकी हौसला अफजाई करते हैं, अमन शांति समिति का भी जो है एक जिक्र हुआ है आपके उसमें कि सम्मान होगा, उसमें अमन शांति समिति की एक टीम है जिन्होंने काम किया है, इसके लिए भी पहली बात तो ये समझिए कि यौम पैदाइश किसी भी इंसान के लिए बहुत खुशी का दिन होता है, लेकिन मैं जो समाज से जुड़ा हुआ आदमी हूँ से उनका जन्मदिन नहीं मनाता हूँ। ये एक हमारे बुजुर्ग थे बहुत सारे, उन्होंने मिल के सन 80 में एक शुरुआत की और हमारे जन्मदिन को कलम दिवस के तौर पर, क्योंकि मैं कलम का सिपाही हूँ, कलम पे काम करता हूँ, लिखने पढ़ने की पूरी ज़िंदगी मैंने उस पर बिताई है, तो उन्होंने उस दिन को कलमगीर दिवस के नाम पे घोषित किया, जो अब राष्ट्रीय कलमगीर दिवस के तौर पे तकरीबन मान्यता उसको प्राप्त है। तो उसका जो कार्यक्रम होता है उस दिन जो कलम के सिपाही हैं, जैसे हमारे जो फौज और देश के सिपाही हैं उनको परमवीर चक्र दिया जाता है, वैसे कलम के सिपाहियों को कलमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। वो इस तरह से जन्मदिन मनाया जाता है जो पिछले 44 साल से हो रहा है, 45वां है, 1980 से निरंतर ये मनाया जा रहा है। तो उसमें जो लोग सम्मान के हकदार होते हैं उनकी एक कमेटी होती है, वो चयन करती है। इसी तरह से अमन शांति समिति जो समाज में काम कर रही है उसे समाज के सम्मान से इस साल जो है सम्मानित किया जा रहा है और उन्होंने इस सम्मान को लेना स्वीकार किया, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं इमरान कुरैशी साहब का और अमन शांति समिति का दिल से गहराइयों से आभार करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस समाज को लेने के लिए अपनी हामी भरी और हमारी पूरी टीम जो वहाँ है वो इनको सम्मानित करकर अपने आप को गौरवान्वित
मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब, आज प्रोग्राम हुआ और प्रिंट मीडिया एसोसिएशन के बैनर तले हुआ। किस तरह से देखते हैं कि जो जाबाज रहे जिन्होंने अमन शांति समिति के बैनर तले इतनी बड़ी मदद की? कि ये पहली इनकी मदद नहीं है, इन्होंने 2015 में भी इसी तरह से मदद करी थी। तब तो कोई था भी नहीं, कोई संस्था भी नहीं थी, न कोई आगे आया था। तो 2015 में वहाँ ऐसे ही भूकंप आया था तो नेपाल गए थे ये लोग। और इस बार भी इन्होंने ये किया है कि यहाँ पे सारे अपने ताल्लुकात से सारी सामग्री खाने पीने की बांटने की बिना पैसा लिए, मतलब इनके उन्होंने कोई नगद पैसे का इसके पास नहीं था। इन्होंने सारी सामग्री 1-1.5 ट्रक करीब इन्होंने इकट्ठा करी और लेके वहाँ गए और पंजाब का जो बॉर्डर है उसके आखिरी गांव तक ये जाके पहुँचे। फौजियों की मदद से इनको फौजियों की मदद मिली। सारे गाँव में इन्होंने गए, अपनी जान की बाजी लगा के कई जगह ऐसे हुआ तो गाड़ी थी गिरते गिरते बची खाए में। उसके बाद छोटा बच्चा भी था। तो जब ये लौट गया तो हमने देखा कि वाकई में ये अमन शांति समिति काम कर रही है। तो पहली बार हमारा जो एसोसिएशन है तो हमारे जो संरक्षक है उनसे हमने बात करी, आज़ाद हकीम साहब से हमने कहा क्यों ना हो इनका कर दे रहे, क्योंकि किसी एनजीओ को हम लोगों ने मदद नहीं किया। लेकिन ये पहली एनजीओ है जिसको हम लोगों ने कहा कि ये वाकई लखनऊ में काम कर रही है तो हम लोग आगे आए और सारे पत्रकारों ने भी इनका किया और इन्होंने जो पत्रकार आए तो उनको भी सबका सम्मान किया। और खालिद रशीद मौलाना साहब जो है तो उनकी सरपरस्ती में इन्होंने ये पूरी टीम की। गुलाम साहब आप थे और देखा अपने कार्यक्रम में भी सम्मानित किया गया। इंसान का इंसान से चल जाता है, बात रह जाती है, पंजाब पीड़ितों का पंजाब में जो बाढ़ग्रस्त है क्षेत्र है उसका मैं तो चाहे राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकार हो, यही अपील करूँगा कि सरकार स्वतः संज्ञान ले और वहाँ के लोगों को इस तरह से रसद पहुँचा। भले से भारत के अन्य राज्यों को जो राशन कार्ड के राशन मिल रहा है वो राशन 1-2 महीना ना दे, उनका राशन जो है ऐसे बाढ़ग्रस्त इलाकों में सरकार पहुंचाए तो सरकार की जो मिशनरी से पहुंचेगा वो ज़्यादा सक्षम और ज़्यादा सही होगा। चलिए बहुत शुक्रिया। देखिए किस तरह से कितनी बेहतर बात कही कि जो राशन बांटा जा रहा है वो बाढ़ पीड़ितों के लिए खासकर उनके लिए इंतजाम कराया जाए। हम कहेंगे देखिए पत्रकारों का राष्ट्रीय संगठन मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन, इसके साथ आप देखिए कि यहाँ पर जो बाढ़ पीड़ित देखिए किस तरह से जो है फौजियों के साथ अमन शांति समिति ने किस तरह से जो है कोऑर्डिनेट करके लोगों तक राशन पहुंचाया। देखिए यहाँ पर बैनर में साफ दिख रहा है ये जितने भी जगह पर राशन बांटा गया है वहाँ पर जो मेन लोग हैं उनसे मुलाकात की गई है और किस तरह से बॉर्डर पार करके इतनी जिम्मेदारी से जो है पूरी टीम ने इसका पूरा अंजाम तक। इस कार्यक्रम में जिस तरह आपने देखा कि तमाम लोगों से बात हुई, बात किया हमने अजीज सिद्दीकी साहब से जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपने बैनर तले यानी प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले आज ये भव्य कार्यक्रम को रखा। बड़ी बड़ी हस्तियां सम्मानित की गई। अमन शांति समिति को जिस तरह से देखा, यहाँ पर तमाम वरिष्ठ यानी सुल्तान शाकिर हाशमी साहब भी मौजूद थे, उनके जरिए लोगों का सम्मान किया गया। देखा ये गया कि अमन शांति समिति ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश में, मैंने इससे पहले भी बताया था कि जिस समय राजधानी लखनऊ से शुरुआत करके अमन शांति समिति टीम ने उत्तर प्रदेश फिर भारत, अब आपने देखा है कि भारत में कई जगहों पर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी अमन शांति समिति ने हमेशा हाथ बढ़ाया। पंजाब में जिस तरह से जो है बाढ़ का प्रकोप रहा, बड़ी समस्या रही, लोगों के घर डूब गए, उनके आशियाने बिखर गए, उस बीच में अमन शांति समिति ने एक अहम योगदान दिया है हमारे बीच में। अमन शांति समिति के अध्यक्ष इमरान कुरैशी साहब हैं, उनसे बात करेंगे। इमरान जी, एक बड़ा कार्यक्रम रहा आपकी तरफ से क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से जो ज़रूरतें रही उसमें एक अहम योगदान रहा। किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ रहा, कैसे इंतज़ाम किए गए, थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि ऐसे जो बाढ़ पीड़ित इलाके में आप गए वहाँ पर किस तरह से लोगों से मिले, कैसे वहाँ पर? देखिए वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो बहुत अच्छी चीज़ वहाँ पर एक हुई कि सेना ने हम लोगों की मदद करी और वहाँ के जो समाज सेवी सरदार भाई थे वो भी सेना से रिटायर्ड थे। उन्होंने ऐसा किया था क्योंकि शहर में तो देखिए कुछ नहीं था, शहर से 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर के नीचे एरिया में गाँव बेड़े में वहाँ पर बाढ़ आई थी, नदी के किनारे बाढ़ आई थी। तो शहर से जैसे आप निकलेंगे तो वहाँ जगह जगह समाज सेवियों के कैंप लगे थे, तो हम लोग उनसे मिले, उन्हीं ने पूरा हालात हम लोगों को बताया कि इस तरह के हालात हैं और बहुत गंभीर हालात हैं। हम लोग के साथ सेना का ट्रैक्टर था, हम लोग अपना सामान था, फिर हम लोग उनकी बात सुन के अंदर गाँव में गए जहाँ सेना हम लोगों को ले गई। तो
जहाँ आपदा आती है और आपदा आकर जाती है तो हालात क्या होते हैं वहाँ तो आप समझ सकते हैं ना कि तूफान अपने बाद क्या छोड़ जाता है, फिर आदमी बटोरता फिरता है। वही कहानी वहाँ भी है और बहुत हालात ख़राब हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के 1-2 ट्रक ले जाने से उनके हालात सुधर जाएंगे, वो हालात अभी नहीं सुधरना है। पूरा देश मिलकर मेहनत करेगा, सरकार मिलकर मेहनत करेगी, तब वो अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उनके इस आपदा में, इस परेशानी में थोड़ा सा हम लोग भागीदार बने हैं, लेकिन इंसानियत के खातिर, अल्लाह के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, समाज के लिए वहाँ जाकर खड़े हुए। और जो सामान हम लोग के पास था, हम लोग ने 1 बाय 1 लोगों को दिया। गांव के मतलब एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव, जहाँ जहाँ सेना लेगी बड़े सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने वहाँ पर टोकन बंटवा दिए थे, उस हिसाब से उन्होंने काम कराया और हम लोग वो सामान देकर आए। हम लोग शहर में रुके थे, होटल में थे, लेकिन दिन में जाकर 40-45 किलोमीटर अंदर काम करते थे बॉर्डर के इलाके में। हम लोग वाघा बॉर्डर अटारी तक गए, जहाँ आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा। पल की न्यूज़ हमारे पत्रकार साथी जमील मलिक साहब जो हमारे साथ थे, वो दिखा रहे थे, लाइव चला रहे थे हर गांव का, यहाँ तक कि अटारी बॉर्डर, वाघा बॉर्डर का भी उन्होंने दिखाया। तो हम लोगों ने लोगों की जो मदद कर पाए वो करी। लेकिन मैं, अगर आप मुझसे कुछ संदेश मांगेंगे तो मेरा संदेश यही होगा अपने भारत के हर इंसान को, अपने भारतवासियों को, अपने भाइयों को, कि चाहे कोई भी समुदाय हो, चाहे कोई भी लोग हों, अगर वो भारतवासी हैं तो वो मेरे भाई हैं। अगर किसी पे कोई आपदा आती है, किसी पे कोई परेशानी आती है, तो हम सबको खड़ा होना चाहिए उनकी मदद के लिए। यही इंसानियत है, यही मेरा भारत है, यही गंगे जमनी तहजीब है, यही मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। ये एहसास हुआ कि सही में जो भी हमको ये राय दे रहे थे कि आपको पंजाब जाना चाहिए, तो मैंने पंजाब आकर शहीद किया और उनकी राय भी हमारे लिए सही साबित हुई। प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष हैं हमारे अजीज़ भाई, जिन्हीं ने आज सबसे पहले सम्मान किया। सम्मान तो हमारे ऑफिस में बराबर लोग आ रहे हैं, उनकी मोहब्बतें हैं, लेकिन एक बड़े पैमाने पर उन्होंने सम्मान किया कि नहीं, अमन शांति समिति ने अगर कुछ किया है तो उसकी हौसला अफजाई करें, ताकि अमन शांति समिति के ये अच्छे कार्य हमेशा बने रहें। और उन्होंने सम्मान के लिए भी हज़रत मौलाना खालिद रशीद फिरंगी भाई साहब को चुना कि उनके हाथों से सम्मान कराएं। उनके हाथों से सम्मान होने का मकसद हम लोग के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, हमारे धर्म गुरु हैं। और उसके अलावा हम लोग उनसे मिलकर काम करते हैं। अमन शांति समिति उनसे मिलकर काम करती है, उनसे जुड़कर काम करती है। और जिस वक्त उन्होंने पंजाब के लिए कहा, अमन शांति समिति को चुना, तो माइक लेके अमन शांति समिति का नाम लिया और ये कहा कि ये संस्था बहुत अच्छी संस्था है, ये कोरोना काल हो या किसी भी परिस्थितियों में ये सामने आती है और मदद करती है लोगों का। लिहाजा अमन शांति समिति इसमें भी बढ़ चढ़ कर आगे आए और हिस्सा ले और पंजाब के लोगों की मदद करे। अमन शांति समिति की पूरी टीम ने वही किया और जैसा कि आज आप देख रहे हैं ये बड़ी प्रशंसा हो रही है। मैं उन सब का बड़ा आभारी हूँ जो इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, जो हम लोगों का सम्मान कर रहे हैं। और साथ साथ पत्रकार साथियों का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पत्रकार साथी इस चीज़ को बना रहे हैं और पूरे शहर को, पूरे देश को दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से घर घर तक हम लोगों का ये गुड वर्क जा रहा है। लोग हम लोगों को देख रहे हैं। अपने पत्रकार साथियों का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हमारे साथ आज़ाद हफीज़ साहब का, जिस तरह से अभी आपका जिक्र हुआ और एक बड़ी प्रेरणा ली आपसे, इमरान कुरैशी जी ने बताया कि हमारे एक जिम्मेदार पद पर रहकर आपने एक बड़ी सहयोग किया है। क्या कुछ कैसा फील करते हैं और टीम को आगे बढ़ाने में और किस तरह से जो है पूरा अपना मदद करते हैं? सारी बातें आपसे कभी भी मैंने बताई थी और बस कहना आपसे यही है कि इस बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा कि जब ये लोग वापस आए बाढ़ पीड़ितों की मदद करके पंजाब से, तो इनको बहुत सी चीज़ें हमारे जो PMW जे के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिद्दीकी के साथ, जैसे कि उन्होंने कहा था कि आप वहाँ रोज जाइएगा, अपने सामने आके बढ़वाइएगा और पूरा इनको जो सरपरस्ती हुई है वो इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी भाई साहब के ही उसके ऊपर चलते हैं। नंबर जैसा वहाँ से इनको इंस्ट्रक्शन मिलता है वही अमन शांति समिति उसको फॉलो करती है। और सोने में सुहागा ये हुआ कि हमारे जो भाई अजीज सिद्दीकी साहब सीनियर जर्नलिस्ट, इन्होंने कुछ ऐसी उनको गाइडलाइन दी जिसको इन्होंने फॉलो किया पंजाब कुरैशी में। और इनकी पूरी टीम में एक नया सालात डाला हुआ है, इनका भतीजा है और वो यहाँ भी 10-15 दिन पहले से लगा रहा था, मेहनत करता रहा, सामान पैकिंग इसमें करने। उसके बाद में इतनी आप सोचिए धूप में, तपिश में, गर्मी में वो बच्चा गया वहाँ साथ में और जाके उसने पूरा इन लोगों का साथ दिया और सामान बंटवाया। तो मैं यही कहता हूँ कि भैया ये उसके ब्लड में, उनके बाप दादा का टाइम से ये सब उठा चला है, इसलिए उसने करा। तो
चलिए, बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि किस तरह से जो है एक जोश रहा आज के कार्यक्रम में, एक भव्यता रही, किस तरह से लोगों को हौसला बढ़ाया गया। और आज का जो श्रेय है, यानी कि PMWJ प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने एक बहुत ही अहम काम किया है, जिससे समाज को बढ़ाने के लिए बड़ी जिम्मेदारियों से लोगों को जो है आगे बढ़ाया गया है। और आज जिस तरह से आपने देखा कि ये भी बताया गया कि आज जो 12 साल का बच्चा जिसने जो है वहाँ जाकर भी मदद की, यहाँ भी पैकिंग में मदद की, और उसके अंदर एक जो जोश देखा गया, आने वाले समय में वो देश के लिए बड़ा काम करने के लिए अमन शांति समिति की तरफ से एक बड़ा योगदान इज्जत के साथ देखता हूँ, सम्मान के साथ देखता हूँ। एक बात ये होती है समाज में कोई अच्छा काम कर रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। और कोई उत्तर प्रदेश से जाके बिना सरकारी मदद के स्वयं के संसाधनों से पुराने लखनऊ का जो आवाम है वो यहाँ से 1000-2000 किलोमीटर दूर जाके लोगों को राहत पहुँचा रहा है, जिसकी उन्हें आवश्यकता है महामारी के दौर में, जो कि वहाँ पे फैलने वाली है बाढ़ के कारण हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में। और मैं सम्मान करता हूँ साथियों का, हमारे अजीत भाई का, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और पत्रकारों संगठन के अध्यक्ष का और इनके संगठन का, कि आपने यदि समाज में कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए कार्यक्रम करा। देखते रहिए, लखनऊ से मोहम्मद इकराम के साथ आलम की खास रिपोर्ट।